हेलो एवरीवन, सक्सेस टॉक विद नेहा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने पे काम कर रही हूँ और आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी पर्सनालिटी से जो सिंपल सी हाउसवाइफ थी, सपने बहुत सारे थे, फैमिली में 2 बच्चे थे और कुछ बड़ा करना चाहती थी। कोई प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से कुछ बड़ा नहीं कर पाई और आज मेरे साथ मेरे मिशन में काम कर रही हैं और आज एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, एक सक्सेसफुल वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी उमा रावत जी से। सो वेलकम उमा रावत जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। सो उमा जी, आपका मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत सपने देखा करती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, तो थोड़ा सा मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए। यस मैम, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे बट कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और अगर मैं अपने सपनों की बात करूँ तो मैं बचपन से ड्रीमर थी। मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा कि मैं किसी की लाइफ में कुछ बदलाव कर पाऊँ और अपनी एक पहचान बना पाऊँ। वो बचपन से ही मेरा ड्रीम था। ओके, सो बहुत बढ़िया। सो बचपन से ही आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, राइट? सो थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। यस, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली, अगर मैं अपनी पिछली फैमिली की बात करूँ, जैसे मदर फादर की, तो फैमिली में मदर फादर और 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो मैं जब पढ़ रही थी, पढ़ाई के दौरान मैंने एक चीज़ जो फील की अपने आप में कि मैं किसी भी काम को करती थी तो मैं उसको बहुत बहुत मतलब डेडिकेशन से करती थी। तो मैं जब भी कोई नया काम स्टार्ट करती थी तो उसमें बहुत डेडिकेशन से और बहुत पैशन से किया करती थी। तो मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। सो मुझे ये बताइए उमा जी कि मोदी केयर से पहले की लाइफ क्या थी आपकी? मोदी केयर में आने से पहले मैं सिंपल सी होम मेकर थी। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हस्बैंड है जो प्राइवेट जॉब करते हैं। जब वो जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो मुझे हमेशा से एक फ़ील आता है कि लाइफ टाइम जॉब करेंगे तो इनकम रहेगी। और कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए भी लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपनी फैमिली के लिए। सपने बहुत बड़े थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। और उस टाइम पे मुझे हमेशा से एक फ़ील रहा है कि मुझे मांगना नहीं है, मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था। और एजुकेशन इतनी करी थी बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चे, फैमिली, ये देखना बहुत ज़रूरी था। और जब मैं अपने लिए कुछ सोचती थी तो हमेशा से एक चीज़ मुझे लगती थी कि अगर मैं 9 to 9 की जॉब करती हूँ या कोई बिज़नेस करती हूँ तो मुझे अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। बट वहाँ पे मेरी जो कमी थी कि मैं उनको नहीं छोड़ पा रही थी। तो मुझे कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं कुछ अच्छे से कर पाऊँ। तो मेरी लाइफ का जो पेन था ये था कि मुझे अपने लिए बहुत कुछ करना था और मांगना नहीं था, और अपने हस्बैंड की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना था इनकम के रूप में। बहुत सही बोला आपने। हर लेडी चाहती है लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका भी ये सपना रहा होगा और आप भी कुछ बड़ा करना चाहते होगे। मोदी केयर में कैसे आया? मोदी केयर में आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? यस ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रही थी कि ऐसा कोई पार्ट टाइम वर्क मिल जाए जिससे मैं अपनी फैमिली भी देख पाऊँ, अपने हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी पूरा कर पाऊँ, और हस्बैंड भी बहुत इजीली एग्री कर दे कि यस तुम कर सकती हो। क्योंकि मैंने पहले जॉब के बारे में सोचा तो मुझे मना हो गया कि बच्चे छोटे हैं, जॉब नहीं करनी है। तो जब मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, और मोदी केयर कैसे आया वो मैं बताना चाहूँगी। मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया अपनी ग्रेट अपलाइन दादा मैम के ज़रिए, जिन्होंने मुझे कुछ स्किन प्रोडक्ट दिए थे। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और जब मैं मोदी केयर करना मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, पर इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा नेगेटिव फेस था। जब हम जाते थे किसी को ये बिज़नेस बताने तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बहुत सारी ना सुननी पड़ती थी। बट मैं एक चीज़ से बहुत इंस्पायर थी जो मैंने खुद से भी फील करी कि एक बार मैंने एक मीटिंग अटेंड की और वहाँ पे मैंने आपको देखा। वहाँ पे आप आके बहुत अच्छे से बैठे थे, तो मैंने मेरे माइंड में एक पिक्चर क्लिक की, और ये एक रियलिटी है कि मैंने जब देखा आपको और आपने अपने बारे में बताया कि जब आप जैसी पर्सनैलिटी जिनके पास पहले से ही सब कुछ है आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरी लाइफ में तो अभी बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो मैं वहाँ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई और मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि जब नेहा जी कर सकती है तो मुझे भी करना चाहिए। सो उमा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी आपने बताया कि ये इंडस्ट्री में लोग नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। सो इसके साथ साथ कोई और भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए होंगे जो आप चाहते हो शेयर करना? यस, चैलेंजेस तो बहुत रहे। जब मैंने इसका बिज़नेस प्लान सुना और मैंने फर्स्ट जब अपने हस्बैंड को इसके बारे में बताया कि मोदी केयर है, हमें ऐसे से करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को कनेक्ट करना है,
तो हस्बैंड का एक ही था कि बहुत अच्छी फील्ड है बट ये तुम नहीं कर पाओगी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो बात ऐसी लगी कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, जब सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने लिए, जो मैं थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ, उसमें से मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए और मुझे ये बिज़नेस करना है। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि बच्चों को कैसे मैं संभालूं, क्योंकि अकेले और मैं और मेरे हस्बैंड थे साथ में, हस्बैंड जॉब चले जाते थे, बच्चों को पूरा दिन मुझे ही देखना पड़ता था, उनका स्कूल हो गया, उनकी पढ़ाई वगैरह मुझे देखनी पड़ती थी। तो मैं हमेशा माइंड में ये रहता था कि इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मुझे मोदी केयर करना है। तो अभी भी कहीं ना कहीं वही रहता है कि बच्चों को देखते हुए इस बिज़नेस को करना है। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे एक हाउसवाइफ की लाइफ में होता है कि जो उसकी पुरानी लाइफ है उससे निकल के उसे एक नई लाइफ में आना है, तो ये चैलेंज रहा मेरा। बिल्कुल सही बोला उमा जी। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आपने मुझे बताया कि चैलेंज तो बहुत सारे आए और ये बिल्कुल सच बात है, जो जितने चैलेंज देखता है वो उतनी जल्दी कामयाबी की तरफ भी बढ़ जाता है। आप बहुत सारी अचीवमेंट्स ले चुकी हैं जैसा कि मैं जानती हूँ, तो वो अचीवमेंट्स क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? यस मैम, मैं बताना चाहूँगी जैसे कि व्यूअर्स को कि मेरे यहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स मुझे मिल चुकी हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट अचीवमेंट की बात करूँ तो जो मेरा पहला ड्रीम था इस बिज़नेस में आने का कि मुझे खुद की गाड़ी चाहिए थी। जो मैंने पहला सपना देखा है यहीं से था और मोदी के इस पर्पज़ से ही ज्वाइन किया था कि आज से पहले हमारे घर में कोई 4 व्हीलर नहीं थी। हस्बैंड 4 व्हीलर ले सकते थे बट वो हस्बैंड की इनकम से होता, मुझे मेरी इनकम से चाहिए था। तो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट जो इसमें है वो है मेरी खुद की ब्रांड न्यू क्रेटा कार, जो मैंने 25 जुलाई 2021 को अचीव की है 13 लाख की। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ड्रीम की बात करूँ, जैसे कि हर किसी का सपना होता है घूमने का, मैंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं घूमने के, बट हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी इनकम भी उतनी नहीं होती कि हम कोई बड़ी प्लेस पे घूम पाएँ, जैसे हम कोई इंटरनेशनल ट्रिप ले पाएँ। तो मैंने यहाँ से थाईलैंड और क्रूज़ का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, बस बहुत ही जल्दी हम अपनी टीम के साथ जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया उमा जी। आप मुझे ये बताइए कि आप फ्यूचर में गोल क्या क्या है, फ्यूचर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि यहाँ से पूरा करना है? यस मैम, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, क्योंकि इस बिज़नेस में जब हम आते हैं तो हमें बहुत आगे तक के अपने गोल्स रखने होते हैं। तो अगर मैं अपने गोल्स की बात करूँ तो नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो यही है कि अभी मुझे अपना घर प्लान करना है। जैसे कि मैं हाउस फंड में आ चुकी हूँ और बहुत ही जल्दी इस साल अपना घर लेने जा रही हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा गोल होगा वो खुद के लिए है कि मुझे एक अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी लेनी है जिसकी डेट होगी 16 नवंबर 2023। और ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। जैसे कि मैंने सुना था कि यहाँ से हम एक नहीं कई गाड़ियाँ ले सकते हैं, तो फर्स्ट कार मैं अचीव कर चुकी हूँ और सेकंड कार की प्लानिंग करूँगी दिसंबर के बाद। और अगर मैं अपनी टीम के गोल की बात करूँ, क्योंकि इस बिज़नेस में हम अकेले तो आते ही नहीं हैं, हमें टीम के साथ काम करना होता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं जिनकी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी, तो मेरे साथ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ मुझे चेंज करनी है। और ये मेरा दिल से सपना है कि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करवानी है। तो फ्यूचर गोल्स मेरे यही है कि इस साल दिसंबर एंड तक का जो मेरा गोल है कि मेरे को अपनी टीम में 51 कार अचीवर लेके आने हैं। उसके बाद 11 लीडर्स ऐसे होंगे जो अपना 1 लाख प्लस का चेक अर्न कर रहे होंगे और 5 लीडर्स ऐसे होंगे जो हाउस फंड में आ चुके होंगे। और उसके बाद जो और नेक्स्ट आगे गोल, लंबे लॉन्ग टर्म गोल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ से एक बहुत बड़ा विला बनाना है, जो मेरी बेटी का बहुत बड़ा सपना है। वो मुझसे हमेशा कहती है कि मम्मी पहला हमारा घर होगा और नेक्स्ट हमारा विला होगा। तो दिसंबर 2025 का मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि 14 दिसंबर को मेरी बेटी का बर्थडे आता है, उसमें एक बहुत बड़ा विला मुझे बनवाना है, उसको गिफ्ट करना है। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही जल्दी आपके सारे सपने पूरे होंगे। यस ऑफ कोर्स मैम, आपका साथ रहा हो तो ज़रूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं हूँ तो अपने अप्लायंस की वजह से ही हूँ, और अप्लायंस नहीं होते तो इस बिज़नेस में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे गुरुओं का साथ होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप खुद एक पैशनेट लीडर हो, तो बहुत ही जल्दी ये सब आपको मिलने वाला है जो आज आपने सोचा है कि फ्यूचर में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। सो आप मुझे ये बताइए जाते जाते ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जिसकी वजह से आप कामयाब हुई हैं? यस मैम, जैसे कि मुझे ऐसी क्या 3 चीज़ें इस बिज़नेस में मोटिवेट करती हैं आगे के लिए, या मैं ऐसी क्या 3 चीज़ों पे काम करी जिससे मैं आगे बिज़नेस को और अच्छे से बिल्ड कर पाऊँ। तो जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, सबसे पहले जो चीज़ मैंने देखी थी कि हमें एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, एक दिशा मिलनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जब हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है तो हम बहुत इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो पहले मैंने अपना गोल जो सेट किया वो अपना जो फर्स्ट गोल है, जो मेरी दिशा है कि मुझे अगर यहाँ से गाड़ी लेनी तो गाड़ी के लिए मुझे क्या करना होगा, तो उस पर मैंने प्लानिंग करी अपने अप्लायंस के साथ बैठ के।
तो डायरेक्शन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अगर बात करें डायरेक्शन के बाद, हमने प्लानिंग तो बहुत सारी कर ली है, उसके ऊपर हमें एक डिटर्मिनेशन होके काम करना है कि दृढ़ निश्चय कि करना ही करना है। अब हमने प्लानिंग कर ली है और प्लानिंग करके हम छोड़ तो सकते नहीं, उस पर हमें बहुत फोकस होके वर्क करना है। तो डिटर्मिनेशन तो लेना ही होगा कि करना ही करना है। लास्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो डेडलाइन, हमें इस बिज़नेस में अपने गोल्स को डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें गाड़ी लेनी है तो इस डेट तक लेनी ही लेनी है, ताकि हम बहुत ज़्यादा एक्शन में उस पर काम करें और जल्दी अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तो डेडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है और मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि हमें अपनी इन 3 चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करना है। एक हमारा डायरेक्शन हो गया, एक डिटर्मिनेशन हो गया और एक डेडलाइन होगी। तो ये 3 चीज़ें मुझे आगे के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच उमा जी, आपसे मिलकर और आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। तो देखा आपने फ्रेंड्स, एक सिंपल सी हाउसवाइफ जब अपने सपने पूरा करने के बारे में सोच लेती है तो कुछ बड़ा होता है। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक सिंपल सी हाउसवाइफ के भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो ज़रूरत है तो थोड़ा सा सोच बदलने की और एक डिसीजन लेने की, तो सोचिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे किसी और सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।